जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हिंदू धर्म में प्रत्येक महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है और शास्त्रों में भाद्रपद पूर्णिमा का महत्व भी बहुत अधिक बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। यह पूर्णिमा इसलिए भी महत्व रखती है क्योंकि इसी दिन से पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष की प्रारंभ हो जाती है, जो अश्विन अमावस्या पर समाप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। अगर आपके घर के पास पवित्र नदी न हो तो आप स्नान करने वाली पानी में गंगा जल के कुछ बूंदे मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इस दिन विधिवत तरीके से भगवान सत्यनारायण की पूजा करें और उन्हें नैवेद्य व फल फूल अर्पित करें। पूजन के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें। इसके बाद पंचामृत और चूरमे का प्रसाद वितरित करना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान देना चाहिए। आइए जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है और भाद्रपद पूर्णिमा किस दिन है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 सितंबर 2023 को शाम 6:49 से होगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 29 सितंबर को शाम 3:26 तक होगा। उदया तिथि के नियमानुसार भाद्रपद पूर्णिमा 29 सितंबर को है और पूर्णिमा व्रत या सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 29 सितंबर से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी और पूर्णिमा के दिन श्राद्ध कर्म भी 29 सितंबर को किया जाएगा। साथ ही 29 सितंबर को अगर आप उमा महेश्वर व्रत रखना चाहते हैं तो आप उमा महेश्वर व्रत भी रख सकते हैं। 29 सितंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:13 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:10 रहेगा। इस दिन चंद्रोदय शाम 6:16 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 4:36 से सुबह 5:25 तक रहेगा। राहु काल इस दिन सुबह 10:42 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। भाद्रपद पूर्णिमा से ही पितृपक्ष का प्रारंभ हो जाता है। पितृपक्ष 15 दिन की समयावधि होती है जिसमें हिंदू जन अपने पूर्वजों को भोजन अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी वास करती हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति एक लोटे में पानी भरकर उसमें कच्चा दूध और बतासा डालकर पीपल के पेड़ को अर्पित करता है तो उस व्यक्ति को रुका हुआ धन प्राप्त होता है और उसे व्यापार में भी लाभ मिलता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को चंद्रदेव को दूध से अर्घ देना चाहिए। इससे उनके जीवन में आ रही हर छोटी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती है। यह काम पति या पत्नी किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की तस्वीर पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर उस पर हल्दी से तिलक लगाना चाहिए। इसके पश्चात अगली सुबह इन्हें किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। इसके अलावा भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार उमा महेश्वर व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है, लेकिन नारद पुराण के अनुसार यह व्रत भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से बुद्धिमान संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में पूजा स्थान पर शिव और पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव और मां पार्वती के अर्ध भगवती रूप का ध्यान करते हुए उन्हें धूप, दीप, गंध, फूल तथा शुद्ध घी का भोजन अर्पण करना चाहिए। इस व्रत का उल्लेख है मत्स्य पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि ने शंकर जी के द्वारा दी गई बिल्व पत्र की माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहनकर गरुड़ के गले में डाल दी। इससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित होकर बोले कि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, इससे तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी।
क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा और शेष नाग भी तुम्हारी सहायता न कर सकेंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर मुक्त होने का उपाय पूछा। इस पर महर्षि दुर्वासा ने बताया कि उमा महेश्वर व्रत करो, तभी तुम्हें ये वस्तुएं मिलेंगी। तब भगवान विष्णु ने यह व्रत किया और इसके प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत समस्त शक्तियां भगवान विष्णु को पुनः मिल गई। उम्मीद है आपको भाद्रपद पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।